मैं हूँ अगम अनाम, यानी मेरा कोई नाम नहीं। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, यानी मेरे लोक में कोई माया नाम की शक्ति नहीं, चीज़ नहीं। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया। मेरा भेद कोई नहीं जाने, मैं ही कहूँ तो कहनन में आवे। आज एक घटना से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम आप जिनके सानिध्य में है वो असल में वो शक्ति है कौन, और वो क्या कह रही है, वो क्या करना चाहते हैं और हमको क्या करना है। ये इस बात से अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक घटना से हम समझते हैं। ध्यानपूर्वक आप इस बात को सुनना। जहाँ पर आज मंदिर बना है उस जगह पर खेत था, यानी गेहूँ बोया हुआ था उस जगह पर। और हमारा पुराना आश्रम है कृष्णा नगर आश्रम, जो मंदिर है वहाँ से थोड़ी दूरी पर है पुराना कृष्णा नगर आश्रम। आप लोग गए नहीं होंगे वहाँ पर शुरुआत में स्वामी जी महाराज ने वहीं से सत्संग शुरू किया था, कृष्णा नगर आश्रम से। पुराना आश्रम उसको कहते हैं। और जहाँ मंदिर बना है इस जगह पर बुआई होती थी, तब मंदिर नहीं बना था, वहाँ बुआई होती थी, उस समय की वो बात है। तो स्वामी जी महाराज एक दिन हुआ ये कृष्णा नगर आश्रम से चल कर के आए, साथ में प्रेमी भी थे और स्वामी जी महाराज भी थे। तो स्वामी जी महाराज आए और खेत में देखा तो स्वामी जी महाराज ने अपने साथ में जो सत्संगी थे उनको ये कह दिया कि बच्चा, कोई 2 लोग आएंगे, आप उन लोगों को यहाँ बिठाना और आएंगे तब मुझे आवाज़ दे देना। पहले ही उनको बता दिया सत्संगियों को कि 2 लोग आएंगे, आप लोग उनको बिठाना और उनको जो है बिठा करके मुझे आवाज़ लगा देना। प्रेमियों ध्यान से सुनिए। स्वामी जी महाराज ऐसा बोल करके जो है खेत में चले गए। अब खेत में जा कर के स्वामी जी महाराज क्या कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। और काम कैसा, जैसे आप और हम खेती में किसानी का काम करते हैं। और ठीक थोड़ी देर बाद 2 लोग आए। 2 लोग आए और वो सत्संगी को पूछ रहे हैं वहाँ पर कि भाई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको कहाँ मिलेंगे। तो प्रेमी सत्संगियों ने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वहाँ सामने हैं, खेत में काम कर रहे हैं। और स्वामी जी महाराज किस हालत में, पूरे बदन पे अपने मिट्टी लगा ली, मिट्टी लगा करके खेत में काम कर रहे, आम किसान काश्तकार की तरह, जैसे आप और हम करते हैं। किसान में जब काम करते हैं, किसानी में खेत में, तो कैसे सारा शरीर मिट्टी से भर जाता है। तो स्वामी जी महाराज ठीक वैसी ही हालत में। अब जो लोग आए हुए थे जानने के लिए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहाँ मिलेंगे, उन्होंने देखा बाबा जी को और प्रेमियों ने आवाज़ लगाई कि बाबा जी, कुछ प्रेमी आए हैं और आपको मिलना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा उनको बिठाओ। स्वामी जी महाराज वहाँ से आए, उनको बिठाया गया और बाजरे की रोटी बनाई थी। तो स्वामी जी महाराज ने बाजरे की रोटी को तोड़ करके कुछ जो है सत्संगियों को दे दिया और कुछ वो प्रेमियों को दे दिया और कुछ अपने लिए रख ली। फिर उनको आने का नियोजन पूछा कि आपके आने का नियोजन क्या है। तो वह जो जानकारी के लिए आए हुए थे वो लोग कहते हैं कि हमने सुना था किसी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी। वो कहते हैं कि हमने नासरे-दमन की भविष्यवाणी सुनी थी, पढ़ी थी। और नासरे-दमन की जो भविष्यवाणी है उसने जो है भारत के किसी महापुरुषों का जो है उसमें जिक्र किया हुआ है। और वह महापुरुष जो है देश दुनिया को बदल देगा। और उसने जो है उस महापुरुष के बारे में इशारे दिए हैं। और वह सारे इशारे और उस नासरे-दमन की बात से आपका काम मिलता जुलता है। यानी जो उसने भविष्यवाणी करके रखी है कई वर्षों पहले, उसकी वाणी पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि उसने जो कहा है वो आपके लिए ही कहा है। ऐसा हम खोजबीन करके आए हो तो हमने देखा कि चलो भाई मिल लेते हैं बाबा जी को। जब उनकी बात इनसे मिल रही है, मेल खा रही है, तो जा कर के एक बार मिल लेते हैं और उनको पूछ लेते हैं। उन्होंने ऐसे कहा। तो स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि बच्चा, आपको मेरी तरफ ऐसा लगता है कि वो महान महात्मा मैं होऊंगा? तो जो लोग जानकारी करने के लिए आए थे उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा और कुछ न बोले, यानी कि उनको शंका हो गई उनको। फिर उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं
और फिर वहाँ से लौट गए। प्रेमियों जैसे लौटे आगे निकल गए, स्वामी जी महाराज ऐसे धोती जो थी उसको ऐसे झाड़े कि ब्रह्मा विष्णु महादेव मेरा भेद नहीं जानते, और चले थे मेरा भेद जानने के लिए। तो प्रेमियों महापुरुष की बात बड़ी निराली होती। अगर जिज्ञासावश अगर कोई पूछे तो बता भी देंगे, जिज्ञासावश। उनकी मौज के धनी है वो चाहे तो बताए, नहीं चाहे तो न बताए। तो स्वामी जी महाराज ने ये बात बताई, क्या बताई उसको आप ध्यान से समझें कि ब्रह्मा विष्णु महादेव मेरा भेद नहीं जानते और चले थे भेद जानने के लिए। अब आप विचार कर लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महादेव इनका भेद नहीं जानते, संसार क्या जानेगा? तुम हम अपनी बुद्धि से क्या जानेंगे? लेकिन कहा है स्वामी जी महाराज ने कि उनकी दया मौज से तुम जान सकते हो, ऐसे नहीं। जब उनकी दया मौज हो जाएगी तब तुम जान जाओगे, अपनी बुद्धि की पहलवानी से नहीं। स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा करते कि तुम जेब में हाथ डाल करके ऐसे घूमो और टहलो और ये समझो कि तुम बाबा जी को जान लोगे, बाबा जी का भेद जान लोगे। तो कहा कि तुम 20 वर्षों से तुम्हारी धर्म पत्नी के साथ रहते हो, तुम उसको तक नहीं जानते तो बाबा जी का क्या भेद जानोगे? कहा कि ऐसे नहीं समझा जा सकता। वो कौन हो सकते हैं और वो जो कह रहे हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई और कितनी सत्यता है, इस बात का चिंतन और मंथन हम नहीं करते। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बताया, सूरत पूछे स्वामी को भेद कहो तुम अपना मुँह से। ये स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे मथुरा में कि सूरत पूछे स्वामी से कि भेद कहो तुम अपना मुँह से। यानी जीवात्मा स्वामी से पूछ रही है कि है स्वामी आप अपना भेद मुझे बताओ, अपना भेद तुम मुझको बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। क्या तुम स्वर्ग में रहते हो? क्या वैकुंठ में रहते हो? क्या झंझरी द्वीप में रहते हो? क्या आप ईश्वर लोक से आए हुए हो? क्या आप माया लोक से आए हुए हो? आप कहाँ रहते हो? क्या आप सब जगह व्याप्त हो? सब जगह व्याप्त का मतलब कण कण में व्याप्त हो, आप सभी जगह हो। ये सूरत स्वामी को पूछ रही, यानी सदगुरु को, संतों को पूछ रही सूरत, जगी हुई सूरत, सोई हुई नहीं, जो जग चुकी है वो पूछ रही है। और वो किसके लिए पूछ रही है? अपने लिए नहीं, उसने सारा भेद जान लिया, लेकिन वो जीवों के लिए पूछ रही है, तुम्हारे लिए हमारे लिए पूछ रही है कि ताकि स्वामी जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो केवल अर्जुन को नहीं दिया, पूरे संसार को दिया। गीता सार जो उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से तुमको हमको दिया कि है स्वामी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, या आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लोक कौन सा है, और तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। ये सब कुछ जो है जीवात्मा स्वामी को पूछ रही हुई, जगी हुई जीवात्मा जिसका तीसरा नेत्र खुल चुका है, खंड और ब्रह्मांडों की सैर करके सतलोक में दाखिल हो चुकी है, जिसने सारे रहस्य को जान लिया। लेकिन है प्रेमियों, जो साधना में अंतर में हम आप देखते हैं उसको हमको बाहर बयान करने का आदेश नहीं है, हम उसको बता नहीं सकते। गुरु महाराज ने कहा कि उसको छुपा करके रखो, कहा कि वो ऐसा धन है अगर तुम बता दोगे तो ऊपर बैठे हुए धनी वो बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, क्योंकि वो सच्ची चीज़ है। और जब तुम जमाने में इन अंधों को, महात्माओं ने कहा कि कबीर कहे जग अंधा भये मोतिया बिंद, तो महात्माओं ने कहा कि तुम इन अंधों को, अंधे जगत को अगर वो सच्ची चीज़ बताओगे कि मैंने अंतर में वो देखा, ब्रह्मा विष्णु का दर्शन किया, देवी देवता का दर्शन किया, मैंने ईश्वर को देखा, राम को और कृष्ण को देखा। रविदास जी क्या कहते हैं, गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि एक राम नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऊपर चलो, इस 9 द्वार को खाली करके 10वें द्वार, ये जो आपका आज्ञा चक्र है या जीवात्मा बैठी है दोनों आँखों के मध्य भाग में, यहाँ से ऊपर चलो, इस शरीर को खाली करके ऊपर चलो। महात्मा कहते हैं वहाँ अनंतो राम और अनंतो कृष्ण है, एक कृष्ण और एक राम नहीं है, अनंतो राम और अनंत कृष्ण अंदर में वहाँ पर उस मालिक के लोक में है, वहाँ चलो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सूरत पूछे स्वामी से भेद कहो तुम अपना मुँह से। का कहती है जीवात्मा, ये पहले के शास्त्रों में आपको नहीं मिलेगा, ये सतयुग त्रेता और द्वापर में किसी शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। कौन सा उल्लेख?
कि तुम जीवात्मा हो तो तुम्हारा सच्चा पिता कौन है, तुम्हारा सच्चा घर कौन सा है, तुम कैसे यहाँ उतारी गई, कैसे यहाँ फंस गई, कैसे यहाँ से निकलोगी। रात दिन आप शास्त्रों का पठन करो, खोज करो, कहीं पर भी ये आपको असली बात मालूम ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका भेद खुला ही नहीं है। संतों ने कलयुग में आकर के 700 वर्षों से पहले ही आकर के बताया कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, शब्द शब्द सीढ़ी हम रच डारी, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम अटारी। यानी कि सद्गुरु संतों ने कलयुग में अवतरण होकर के शब्द का भेद खोला, शब्द का भेद खोला और जीवों को कहा कि तुम ये शब्द की सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी पाइथोरी, ये सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ी लगा दी है महात्माओं ने, संतों ने, और कहा कि जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हुए मंदिर में दाखिल हो जाते हो, ऐसे शब्द की सीढ़ी पौड़ी लगी हुई है। ऐसे शब्द को पकड़ो और शब्द को पकड़ते हुए जैसे पहली सीढ़ी पर कदम रखते हो तो दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखते हो तो पहली सीढ़ी का कदम उठा लेते हो, ठीक है कि नहीं, तभी आगे बढ़ोगे। पहली सीढ़ी पर ही खड़े रहोगे तो क्या मंदिर में दाखिल हो सकते हो? नहीं। तो महात्माओं ने कहा कि सीढ़ी लगी हुई शब्दों की, आवाज़ की, ध्वनियों की, मंडलों की, जो आपको और हमको नाम, आवाज़ और रूप और स्थान बताया है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जब तुम ध्यान भजन सुमिरन में बैठते हो बच्चा, स्वामी जी महाराज ने जो नाम हमको पहला दिया उसकी आवाज़ बताई, उसकी ये आवाज़ है, और वो आवाज़ क्या है, वो शब्द है, और वो किसके मुख से और कौन से मंडल से आ रही है, वो मंडलाधीश 3 लोक 14 भुवन का जो मालिक है उसके मंडल से वो आवाज़ नीचे उतर रही है। कहाँ तक? तुम्हारे इस मस्तक तक। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो तुम्हारे इस मस्तक तक आ रही है। फिर हम कहेंगे कि हमको सुनाई क्यों नहीं दे रही है? तो जैसे दीवार खड़ी कर दो, बहुत बड़ी दीवार लगा दो, और उस तरफ कोई आवाज़ दे रहा है तो क्या तुमको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। स्वामी जी महाराज ने यही कहा कि तुम्हारे जीवात्मा और परमात्मा की आवाज़ के भीतर में, तुम्हारे बीच में, दोनों के बीच में कर्मों की दीवार खड़ी होगी। क्या खड़ी हो गई? कर्मों की दीवार। और केवल बुरे कर्म नहीं, संतों ने कहा कि पुण्य कर्म और पाप कर्म, दोनों कर्म का तुम्हारे जो है जीवात्माओं के बीच में और परमात्मा के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। इसीलिए उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं आ रही है, जो जीवात्मा का दिव्य कान है। स्वामी जी महाराज जब सत्संग में सुनाते, आपने सुना कि नहीं सुना मालूम नहीं, हम जब जाते तो स्वामी जी महाराज ये कहते सत्संग में, बच्चा जीवात्मा का एक कान और शरीर का 2 कान, कितने कान हुए? 3 कान। स्वामी जी महाराज कहते शरीर के 2 आँखें, जीवात्मा में 1 आँख, कितनी आँखें हुई? 3 आँखें। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शरीर में 2 नाक के सुराग, जीवात्मा में 1 सुराग सूंघने का, कितने नाक हुए? 3। तो आपकी हमारी जीवात्मा के अंदर स्वामी जी महाराज ने, संतों ने ये कहा कि सूंघने के लिए नाक है। आप कहते हो ना, देखो ये आपने अगरबत्ती लगाई है, ये किसके लिए लगाई है? तुम्हारे हमारे लिए नहीं। इस अगरबत्ती से जल करके जो खुशबू धुआं निकलता है वो लिंग शरीर के देवी देवता और लिंग शरीर में जो भूत प्रेत जिन जिन्नात रहते हैं उनके लिए ये सुगंध है। जो अगरबत्ती है, जो धूप है, जो यज्ञ में आहुति डालोगे, ये देवताओं की सुगंध, उनका खुराक है। और गुरु महाराज ने कहा भूत प्रेतों का खुराक कौन सा है? गूगल और लोबान। आप मज़ारों में जाते हो तो मज़ारों में आपने सूंघा होगा, जो वो धूप करते हैं, वो जो धूप होती है, सुगंधी होती है, वो भूतों की होती है, भूत पलितों को वो सुगंध मिलती है। और देवताओं की जो सुगंध होती है, उनका खुराक, उनका भोजन, जैसे तुम्हारा हमारा रोटी है, फल फ्रूट, अनाज, दूध, दही, मेवा, मक्खन है, देवताओं का ये नहीं है। तुम चाहे कितना भी वो मेवा, मक्खन और फल फ्रूट लेकर के उनके सामने पटक दो, उनके कोई काम का नहीं है। उनको क्या लगता है? भोजन सुगंधी का। तो जीवात्मा में जो एक नाक है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो सुगंधी को सूंघती है और उसके द्वारा वो बलवती होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्मा में एक नाक है, उससे वो सूंघती है, एक आँख है जिससे वो देखती है, और एक कान है जिससे वो उस मालिक की आवाज़ को सुनती है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि बहरा सुन सुन मस्त होवे तन की सूद बिसारी रे, अनहद की तान प्यारी साधो
अनहद की तान प्यारी रे। जैसे हमारी शुरुआत में बात चली थी कि स्वामी जी महाराज ने फिर संतों ने जो है उस जीवात्मा को, उस शिष्य को जवाब दिया। शिष्य कह रहा है कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्यों आए हो, और अब आए तो इतने दिन बाद क्यों आए। तो स्वामी जी महाराज यानी संतों ने तब जवाब दिया, ये कहा जीवात्मा को कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया। क्या कह रहे हैं? मैं हूँ अगम अनाम यानी मेरा कोई नाम नहीं, मैं हूँ अगम अनाम अमाया यानी मेरे लोक में कोई माया नाम की शक्ति नहीं, चीज़ नहीं। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं जाने, मैं ही कहूँ तो कहनन में आवे। संत शक्ति सूरज शब्द भेदी मार्गी गुरु महात्मा वो क्या कह रहे हैं कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं जाने, मैं ही कहूँ तब कहन में आवे। है सूरत, मेरा भेद किसी धर्मशास्त्रों में नहीं आया, मेरा भेद किसी ने भी नहीं खोला, और मेरा भेद कोई जानता नहीं है और कोई तुमको बताएगा भी नहीं। जब मैं ही अपना भेद बताऊंगा तभी तुमको मालूम पड़ेगा। फिर सूरत ने पूछा कि स्वामी फिर ये देश किसका है, हमको कौन लेकर के आया? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वहाँ की एक बूंद का सकल पसारा, और मैं हूँ इन सबसे न्यारा। कहा कि ये जो तुम देख रहे हो एक बूंद का पसारा है, यानी हमारे लोक से एक शक्ति, एक जो है बूंद निकाल करके इस लोक में भेजी गई है, ये सारा उसका पसारा है। यानी जो ईश्वर है, जो पहला नाम तुमको हमको दिया है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे लोक से उस ईश्वर को जो है नीचे भेज दिया गया है तपस्या के लिए। उन्होंने तपस्या की तो तुमको दे दिया उनको, और तुम जो है उनके लोक में रहते हो, और मेरी वहाँ की एक सूरत को निकाला गया है। ये उसी बूंद का पसारा है। किसका? जो उस मालिक के देश से एक बूंद को निकाला गया है, ये सारा उसी का पसारा है। और बाबा जी कह रहे हैं कि हम उस देश से आए हैं जहाँ तुम्हारो धाम, और तुम सबको घर पहुँचाना ये हमारो काम। तो है प्रेमियों, कितनी बड़ी शक्ति, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, अंदाज नहीं लगा सकते हो, अपनी इस जड़ बुद्धि से आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितनी बड़ी शक्ति इस कलयुग में आकर के आपके सामने जो है आपको स्पर्श किया, आपको सत्संग दिया, आपको दर्शन दिया, आपने उनका दर्शन किया, उनका हाथ आपके सर पर पड़ा। इस मानव पोल पर आकर के इतनी बड़ी शक्ति यहाँ पर हमारे आपके बीच में आई। लेकिन महापुरुषों का इतना बड़ा गुण होता है, पूरी शक्ति को लेकर के भी कुल मालिक का वो अवतार और रूप होते हैं, फिर भी सारी शक्तियों को समेट करके रहते हैं। वो जाहिर नहीं होने देते, मालूम नहीं पड़ने देते हैं। जैसे देखो ये वायर है, वायर, ये जो वायर आप देख रहे हो, इस वायर को बाहर से छुओगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा भाई कुछ नहीं है, लेकिन जब उस वायर को छील करके देखोगे, हाथ लगाओगे तो आपको करंट मालूम पड़ेगा। तो इसी तरह अगर महात्माओं को, संतों को जानना है तो अंदर जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि जब अंदर जाओगे तो अंदर उनका जलवा देखने को मिलेगा, और जब जिन जिन ने उनका जलवा देखा वो सब मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बयान किया नहीं जा सकता, वह रूप, वो नूरानी स्वरूप और उनकी शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे कहा गया है कि 64 तीर्थ जो है संतों के चरणों में होते हैं, 64 तीर्थ। तो इतनी बड़ी शक्ति को लेकर के वो आते हैं तुम्हारी हमारी तरह सामान्य वेशभूषा और सामान्य शरीर में आकर के, और तुम्हारे हमारी ही तरह माँ बाप के पेट से जन्म लेते हैं, और इतनी कुल मालिक वो कुल शक्ति या हमारे आपके बीच में आकर के हमको आपको शिक्षा देती है, उपदेश देती है। और उनका एक ही काम होता है कि तुमको जैसे तैसे समझा बुझा करके अपने देश ले चलना। अपने देश, गुरु महाराज ने कहा ये पराया देश है, अपना देश वो है जहाँ कोई भय नहीं, बीमारी नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, दुख नहीं, क्लेश नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, बच्चे नहीं, बच्चियाँ नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं। गुरु महाराज ने कहा वह सारी जीवात्माएं आनंद स्वरूप में वहाँ पर विहार कर रही है। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, क्लेश नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं। गुरु महाराज ने कहा तुम उस देश के रहने वाले हो और चलो वहाँ पर। प्रेमियों, वहाँ कैसे जाया जा सकता है? और गुरु महाराज ने कहा कि जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी तुम जा सकते हो। और उसके लिए स्वामी जी महाराज ने रास्ता दे दिया, और यह कहा कि अपने इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके गुरु महाराज ने सीधा सरल रास्ता दिया और बात बताई। ये वस्तु कब प्राप्त होगी हमको? जब हम उनके सारे आदेशों का पालन करेंगे।